संसद की सुरक्षा में चूक का मामला है। हंगामे के बाद कांग्रेस के 5 लोकसभा सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रेन राज्यसभा से वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने की है टिप्पणी, कल जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। हंगामे के बाद कांग्रेस के 5 सांसद जो है वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसी के साथ राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा से भी टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रेन भी सस्पेंड हो चुके हैं। डेरेक ओब्रायन जी को हमारे पार्टी लीडर एआईटीसी की पार्टी लीडर राज्यसभा में हमारे चेयरमैन साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने सस्पेंड किया। उन्होंने नेम किया, उनको बाहर जाने के लिए बोला, सस्पेंड किया। तो हम जानना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं रादर कि हम जब कोई बिल में बोलते, कोई 0 आवर में बोलते, कोई स्पेशल मेंशन में बोलते तो हम टेबल पर जाते। वो चेयरमैन की चेयर के नीचे है टेबल, वेल की अंदर। तो हम जाते हैं, उधर जाके पूछते हैं कि टाइमिंग कितना है, हमारे टर्न कब आएगा। उधर हम जा सकते हैं, वो हमारा राइट है। तो तब तो हमको रोका नहीं जाता। जब ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी इतना हद तक गिरे हैं कि हमारा नेशन की सिक्योरिटी स्टेक में आ गया, तब हमारा फर्ज बनता ऑपोजिशन होते हुए, क्योंकि ट्रेजरी अगर ध्यान देते तो इतना शब्द नहीं उठता, हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं पड़ता। अगर होम मिनिस्टर आ जाते, बयान दे देते तो कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन ट्रेजरी वॉज कंप्लीट साइलेंट, दे डोंट थिंक इट्स एन इश्यू, एंड होम मिनिस्टर तो आने का सोचा ही नहीं। तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता ऑपोजिशन होते हुए पीपल्स वॉइस उठाना। तो वेल जाना हमारा अधिकार है, हम उधर गए और स्लोगन उठाए। इसीलिए अगर वो हमको सस्पेंड करे वो कर सकते। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिक्योरिटी चूक का मामला है कि कैसे वो लोग इतने बड़े बड़े जो वो स्मोक कैनिस्टर थे वो अपने शूज़ में कहाँ पे छुपा के वो लेके आए। और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है, संसद की सुरक्षा का मामला है, इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो मैंने देखा कल कि जो वो लोग नारे लगा रहे थे अंदर या बाहर, उनके लोग जो नारे लगा रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो किसी बाहरी एजेंसी के लोग थे। मुझे वो देश के नौजवान ही लगे। कि मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार इस देश में नौजवानों के हक को दबा रही है, नौजवानों की बात नहीं सुनी जा रही, वो अपनी बात करने का उन्होंने ऐसा तरीका निकाला। मैं इस तरीके के साथ बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये तरीका बिल्कुल गलत था। तंत्र में अगर आवाज नहीं उठाई तो सदन में बैठने की क्या जरूरत है। देश की सुरक्षा के साथ जो लोकतंत्र का मंदिर है, कल आप सबने देखा, पूरे दुनिया ने देखा कि 2 लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बनवाए हुए पास पर अंदर आए। यही नहीं, वो सदन के अंदर पहुंच गए, वहां उन्होंने जूते से निकाला। अब वो स्मोक बम है या कोई कलर बम है, जो भी है, तो अगर वो स्मोक बम नहीं होता, यानी पहुंच तो गया बम वहां पे, संसद की सुरक्षा का सवाल है। तो ऐसे हालात में अगर हम राज्यसभा में ये उठा रहे हैं कि आइए सुरक्षा पर चर्चा करें और इस पर माननीय गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दें, तो मैं समझता हूं चाहे डेरिक हो या कोई भी हो, उसकी ये मांग जायज थी। अब आप हमको अपनी बात कहने भी नहीं देते। 267 की नोटिस है आज। मैं पूरी तरह सरकार को दोषी मानता हूं। सरकार ने ही प्रस्ताव रखा, सरकार के ही प्रस्ताव पे उन्हें निकाला गया, तो हम पुनर्विचार का अनुरोध करते हैं। मुझे लगता है कि जो 13 दिसंबर 2001 को जिस तरह हमला हुआ था और वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, और ये जो है ये लोग अपने इंडिया के लोग हैं, इसका कोई पाकिस्तान से कोई कनेक्शन लगता नहीं है।
लेकिन उनकी क्या मांगे, बेरोजगारी है, क्या उनकी मांग थी। लेकिन जिस तरह पार्लियामेंट में कूदने का, जजम मारने का जो काम उन्होंने किया है, ये बात बहुत बड़ी गंभीर है और पार्लियामेंट को धोखा भी पहुंच सकता है। उन्होंने मतलब जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी ने ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब वो कलर का जो उसको अपने पैर में लेकर आए, तो मुझे लगता है कि वह स्क्रीनिंग की बड़ी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।